राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए छाकर ही गण विबुध गण बरसई सुमन सिहाई। देखत गिरि बन विहग मृग राम चले मग जाहि। जय सिया राम जय हनुमान। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सियाते हैं। पर्वत वन पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई गाँव निकट जब निक सही जाई। सुनि सब बाल वृंद नर नारी चलहि तुरत गृह काजु विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिए रूप निहारी पाई नैन फलु होय सुखारी। सज बिलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देखी दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गए। बरनिन जाय दशा तिन केरी लहि जनु रंकन सूर मुनि ढेरी। एक अनेक बोली सिख देही लोचन लाहुले उछन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। रामई देखिए कि अनुरागे चितवत चले जाय संग लागे। एक नैन मग छवि उरयानी होय शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। एक देखी बट छाबली डासी मृदुल तृण पात। कहे गवाई छिनुकु श्रमु गवनब अबही की प्रात। जय सिया राम जय हनुमान। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइए चाहे सवेरे। एक कलश भर आन ही पानी अचय नाथ कहे मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जान श्रमित सिए मन माही। घरी के विलम्बु कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखई शोभा रूप अनूप नैन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मन को लुभा लिया है। एक टक सब सो है चौरा रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल भरण तनु सोहा देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामनी बरन लखन सुठनी के नख सिख सुबग भाव तेजी के। मुनि पट कटिन है कसे तुनीरा सो है कर कमलनि तनु धीरा। कमलनि धनु तीरा। बिजली से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीशनी सुबह उर भुज नैन विशाल।
शरद परब विदु बदन भरे, लसत स्वेद कनजाल। जय सिया राम, जय हनुमान। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनिन जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनोह मृगी मृग देख दिया से। सिए समीप ग्राम तिये जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुरी की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तंभ रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं और परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लागई पाए, कहे वचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिये सुभाए कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पाँव लगती हैं और सहजी सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय छम भी हमारी, बिलगु न मानव जानी गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन ते लही दुति मर कतल सोने। हे स्वामिनी, हमारी डिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य परम सुंदर हैं। मरकत मणि, पन्ने और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि और स्वर्ण ने जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम गोर किशोर बरे, सुंदर सुषमाएन। शरद सर्व रीनाथ मुखु, शरद सरोरु नैन। जय सिया राम, जय हनुमान। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आई तुम्हारे। सुनी स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुचि सिए मन मुँह मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो उनकी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रियमयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई और मन ही मन मुस्कुराई।